उन्होंने मुझे इतना सुनाया, मैंने सुना, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और सेम कंडीशन मेरे को उस टाइम रोना आ गया था। वो मेरा फर्स्ट केस था और टांडा का था वो भी। तो मैं आपको फेसबुक और इंस्टा से जो पेमेंट वगैरह आती है वो आप हाँ, घर वालों को भी प्राउड होता होगा काफ़ी ज़्यादा? मेरे घर वाले प्राउड फील नहीं करते। वो क्यों? तो जैसे आपकी ये जो एम्बुलेंस गाड़ी है, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है कि किसी एनजीओ के अंडर आती है? कई बार जैसे आप डेड बॉडी लेके जाते हो रात के समय पे, तो आपको डर वगैरह लगता है? दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हिमाचली बैकपैक पॉडकास्ट में। तो आज के गेस्ट हैं हमारे एंजल शर्मा जी। तो एंजल शर्मा जी, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आप यहाँ पे थैंक यू आए। सो मच। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। मैम, आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं सर वैसे तो हम बेसिकली नेपाल से हैं। अभी मेरा बर्थ प्लेस है भरमौर का। जी तो रिसेंटली अभी हम यहाँ पे 4-5 साल हुए गंगत में। जी। तो मैम, अभी हमने देखा काफ़ी बार ना, जैसे कि आप पहली या मेरे को लग रहा है दूसरी महिला हाँ एम्बुलेंस जी, ड्राइवर है ना? हाँ जी। तो वो जो सफ़र था वो कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? एम्बुलेंस का जी सर मेरा ऐसा है कि एम्बुलेंस में सबसे पहले मैं वहाँ अपने भरमौर जो जहाँ पर मेरा बर्थ प्लेस है, जी मैं वहाँ पर गाड़ियाँ चलाती थी। और ये मेरे को ना बचपन से ही एक क्रेज़ था कि मैं गाड़ी चलाऊँगी। जी बहुत शौक़ था मेरे को। जब मैं 9th-10th में पढ़ती थी कि मैं सोचती मैं गाड़ी ही चलाऊँगी। तो ऐसा करते करते मैंने गाड़ी सीखा। तो वहाँ पर मैंने फिर टैक्सी चलाया, जी फिर एक्सपीरियंस लिया और गाड़ियों का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मैंने पहले हैवी लाइसेंस के लिए जो अपना फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद मैंने वहाँ पर 60 दिन की ट्रेनिंग की। वो आपने वीडियो देखी होगी शायद जी। पहले। तो उसके बाद यहाँ पर एक नूरपुर में एक वैकेंसी थी एम्बुलेंस के लिए, उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल करवाया था। जी। हाँ तो जी। जैसे कि आपने ये एम्बुलेंस का सफ़र स्टार्ट किया गाड़ियों वगैरह को, क्या आपको कभी घर से ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, ये काम लड़कियों को शोभा नहीं देते, आप नहीं करो, ऐसा नहीं करो? ऐसा था सर कि मेरे घर वाले जो है मुझे पहले से ही सपोर्ट करते हैं। जी और उस अकॉर्डिंग मेरे घर वाले कभी मुझे कुछ रोक टोक नहीं करते। जी उसके लिए मैं टचवुड, मेरे पेरेंट्स जो है बहुत अच्छे हैं। जी। हाँ तो जी, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। हाँ जी। तो क्या होता है कई बार, जैसे कि आपको कभी ऐसा कोई टफ चैलेंज मिला जैसे कि आपको साबित करना पड़े लड़कों के कंपटीशन में ज़्यादा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं पे ऐसे लगता है कि मैं कुछ अलग काम कर रही हूँ। जी आजकल आपको पता है सभी गाड़ी चलाते हैं, लड़कियां भी चलाते हैं, जी फीमेल जितने भी हैं यहाँ पर जो भी जॉब करते हैं सभी गाड़ियाँ चलाते हैं। पर ये कुछ अलग ही लेवल का काम था। मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा काम करूँगी, कुछ अलग ही काम करूँगी। जी। तो सर वही। तो जब आप वहाँ पे थे अपने HRTC में, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, हाँ तो जी, उस टाइम पे आप अकेले थे वहाँ पे एक हाँ जी, महिला? हाँ जी, तो बिल्कुल। उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा लगता था कि आपको लोग किस तरह से देख रहे हैं, ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी? हाँ सर, एक्चुअली ऐसा होता था HRTC ट्रेनिंग में। जब मैं वहाँ पर एडमिशन लेने गई, पहले तो मुझे वहाँ पर देखा कि सभी लड़के थे। जी तो फिर मैं धीरे धीरे एडजस्ट होगी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ अलग करूँगी तो मुझे वहाँ पर कोई और थर्ड पर्सन तो नहीं आएगा ना साथ जी देने के लिए। जी तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करूँगी अलग। मैं सब कुछ मैनेज कर लिया, मैंने सब कुछ जो भी था वहाँ पर। जी। तो आपकी कोई इंस्पिरेशन वगैरह रही हो? HRTC की जी वहाँ मेरे एक सर थे, 2 सर थे मेरे, एक रणजोत पठानिया और यशपाल सिंह। तो वहाँ से जो है मेरे को हर किसी ने मेरे को सपोर्ट किया, जो मेरे बैचमेट थे, सीनियर थे, सभी मुझे सपोर्ट करते थे। जी। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप अभी आपातकालीन स्थिति में हाँ एम्बुलेंस जी, लेके जा रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है बंदा नर्वस हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ जी। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी जब यहाँ पर जॉइनिंग हुई थी और मेरा पहला केस ही डेड बॉडी के साथ था, अच्छा अच्छा। तो उस टाइम मैं थोड़ा डर गई थी कि मैं कैसे हाथ डालूँ। मेरे ये जो दोनों हाथ है ये पूरे ऐसे काँप रहे थे। हाँ तो मैंने सोचा जब मैंने काम ही यही चूज़ किया है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, मैं क्यों पीछे हटूँ। वो तो तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं करूँगी ये काम। तो फिर फर्स्ट टाइम जो था थोड़ा बहुत डर लगा, उसके बाद मैंने मैनेज कर लिया सब मैनेज कुछ। कर हाँ लिया। जी, तो कई बार ऐसा होता है जैसे आप रात में ट्रैवल कर रहे हो, हाँ जी। तो अकेली एक महिला के रूप में रात में ट्रैवल करना, तो आपको कभी ऐसा अनसेफ जैसा लगा? हाँ, कई बार हुआ मेरे को। पर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं करूँगी तो करना तो मेरे को है ही है। अगर मेरे साथ कोई पेशेंट है, किसी जी की लाइफ मेरे हाथ में है, तो मैंने सोचा इनको मैंने पहले तो है सेफली उनको हॉस्पिटल पहुँचाना है जैसे जी। भी करके। एक्सीडेंट कैसे हुआ था ये? मेरे भाई का एक्सीडेंट, मेरे भाई यहाँ पर जॉब करते थे राजा के बाग में। जी। वो मेरे गुरु एक, जी उन्होंने ही मुझे गाड़ी सिखाई है।
तो रात को वो घर आते टाइम पे बाइक एक्सीडेंट हुआ था उनका। जी। तो उनको गंगत लेके गए थे सबसे पहले, उसके बाद उनको रेफ़र कर दिया था नूरपुर। जी। उसके बाद हमें ना बड़े लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप अमनदीप लेके जाओ, जी। राज हॉस्पिटल लेके जाओ, सभी ने सजेस्ट किया था। पर उस टाइम हम नए थे यहाँ पर गंगत में, तो हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर हमारे लिए सही है। हम तो यही सोच रहे थे कि हम अपने भाई को बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। जी। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट, तो हमने टांडा का नाम ही सुना था, तो हम उसपे टांडा पे ही अपने भाई को लेके गए थे। रात को समथिंग 2-2:30 बजे का टाइम था वो। तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। पर उस टाइम मैं एक अकेले थी अपने फैमिली के साथ, तो मैं अपनी फैमिली को बोल भी नहीं पा रही थी कि ऐसी ऐसी बात थी। उस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो टाइम। मैं उस टाइम को ना कभी भूल नहीं सकती हूँ कि वो हमारे ऊपर जो बीती है। जी। तो रात को 2-2:30 बजे के टाइम पे उनको चाहिए था नीरो वाला डॉक्टर, जी। सर्जन। तो मैं सोच रही थी कि कोई आए मेरे भाई को चेक करे, पर उनकी कंडीशन थी नहीं। डॉक्टर हमें डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई है। जी। तो एक डॉक्टर आया था, तो मैं उनके पैर पड़ गई कि सर आप मेरे भाई को बचा लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कभी किसको फ़ोन करी, कभी किसको, मेरे को मेंटली मैं ऐसे डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम कि मैं किसको फ़ोन करूं, किसको बोलूं कि यार कोई हमारी हेल्प कर दे। आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम होते हैं, पर थोड़ा लेट होता है, अच्छा होता है। तो फिर ऐसे करते करते घर वालों को मैं नहीं बोल पाई कि हमारे भाई की डेथ हो गई है। डॉक्टर ने तो मेरे को डायरेक्टली बोल दिया था कि आप क्यों लेके आए इनको। तो मैंने डॉक्टर को एक ही बात बोला था कि अभी मेरा भाई नहीं आया, एक मेरा छोटा भाई है। तो मैंने उनको यही बोला था, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी मम्मी है और मेरे पापा है और मेरी भाभी है, तो आप इनको मत बताओ इस चीज़ के बारे में। तो जो होगा वो कल बता देना, मुझे पता है। तो मैं अपने घर वालों को यही बोल रही थी कि हाँ ठीक है, ऑक्सीजन पे अभी सांस ले रहे हैं, ये वो, उनको तसल्लियाँ दे रही थी मैं। तो आप अकेले थे अपने भाई के साथ? हाँ जी, मैं अकेले थी। वो तो काफ़ी मतलब कि एक मैं उस चीज़ को ना कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। जी। हाँ जी। क्योंकि एक लड़की के लिए मतलब काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, उसके भाई सामने पड़ा हो और हाँ जी। ऊपर से घर वालों को भी मैनेज करना और सभी को मैनेज करना, तो काफ़ी मुश्किल समय रहा होगा। हाँ जी। तो अभी जैसे आप देखते हो कई बार, जैसे यहाँ पे गाड़ी लेके जाते हो, कई बार होता होगा कि डेड बॉडी लेके जाना है, तो उस टाइम पे आपको उस टाइम वही याद आ जाता होगा बिल्कुल पूरा वाला सीन? एक बार एक एक्सीडेंट केस था, जी। तो उसके बाद मैं उनको टांडा ही लेके गई थी। जी। तो मेरे को वो टाइम याद आ गया कि किसी टाइम मैं भी एक टाइम पे यहाँ पर खड़ी थी इसी इमरजेंसी में, और उसी बेड पे मेरा भाई लेटा हुआ था। आज मैं इसको लेके गई और सेम कंडीशन, मेरे को उस टाइम रोना आ गया था। वो मेरा फर्स्ट केस था और टांडा का था वो भी। तो मेरे को उस टाइम रोना आ गया कि भाई भगवान इनको बचा ले। और जो भी मेरे पेशेंट जाते मेरे साथ ना, मैं भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ कि भाई भगवान जो भी है सही सलामत पहुँच जाए, बच जाए, बस यही भगवान से प्रे करती हूँ मैं। मतलब एक साइड पे बंदे बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर दूसरी साइड में देखा जाए तो जो भगवान का रूप है वो एक ड्राइवर है जो भी एम्बुलेंस लेके जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि वो अगर टाइम से पहुंचा देगा उनको वहाँ पे, तो आगे डॉक्टर उसका हाँ जी, उपचार कर बिल्कुल। पाएगा आगे। तो कई बार जैसे आप डेड बॉडी लेके जाते हो रात के समय पे, तो आपको डर वगैरह लगता है? नहीं, ऐसा डर नहीं लगता। ये मेरा एक्सपीरियंस पहले ही हो चुका है, ये डर मेरा निकल चुका है ना पहले ही। जी। तो मेरे को कभी डर नहीं लगा इस बात पे। जैसे कि आज भी हिमाचल के ना कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ एक चार दीवारी के बीच में सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि अभी आप गाड़ी चला रहे हो, उनकी सोच क्या है कि जो भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ियों से लेके, वो सिर्फ मर्द ही चलाते हैं। हाँ तो जी। उन सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे, और उन रूढ़िवादियों को? पहले तो मैं भी एक लड़की हूँ, जी। मेरे भी घर वाले हैं, मेरे भी फैमिली है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को जहाँ तक मैंने सुना है ना कि यहाँ पर लड़कियों की जल्दी शादी करवा देते। जी। तो मैं यही बोलती हूँ, अगर जिसको जो शौक़ है वो करना चाहिए। अब जैसे मुझे ड्राइविंग का शौक़ था, तो मैंने ड्राइविंग ही स्किल चूज़ किया अपने लिए। और लड़कियों का अगर कुछ भी होता है तो उनके घर वालों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको घर में रखना चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पर जो लड़कियों का आप क्या संदेश देना चाहते हो,
यहाँ तक जहाँ तक मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते हैं लड़कियों को कि हमें आपसे ड्राइविंग सीखनी है या फिर हमें अपने साथ ले चलो, ऐसा वैसा बड़ा कुछ मैसेज आता है मुझे। तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी मेरे लोग अभी इंस्टाग्राम पे हैं, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनके भी बच्चे हैं, जो भी लड़की हैं, उनको जो करना है करने देना चाहिए। क्योंकि देखो मेरी भी फैमिली है, मेरे को जहाँ अगर मेरे को रात को 2 बजे कॉल आए तो मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलते, उनको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, आगे कोई मेरा वेट कर रहा है, किसी को मैंने कहाँ लेके जाना है उसको उसी टाइम पे पहुँचाना है, तो मेरे घर वाले कभी नहीं रोकते इस चीज़ पे। तो वैसे लड़कियों को ना हर चीज़ पे सपोर्ट करना चाहिए, मेरी ओर से तो यही बोलती हूँ मैं। क्योंकि आजकल के समय में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। जहाँ तक आपने हॉस्पिटल में देखा होगा सभी स्टाफ नर्स जो होती है वो लेडीज़ ही होती है जी। हाँ, वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं होता है। वो तो है। लेके जाती जलंधर लेके गई थी मैं पेशेंट को, जी। तो उस पेशेंट ने, उनके फादर थे जिनको अटैक हो रहा था बार बार, वो कुछ अलग सी हरकतें कर रहे थे, तो मैं रात को उनको यहाँ से लेके गई थी 8 बजे सिविल हॉस्पिटल नूरपुर से, तो मैंने उनको जलंधर हॉस्पिटल लेके गई, मेरे को याद नहीं वो कौन सा हॉस्पिटल है। तो उस टाइम जो उनके घर वाले थे, मैं मानती हूँ उस टाइम उनकी कंडीशन ही ऐसी थी कि घर वाले खुद ही हाइपर हो जाते हैं। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे को बोला कि आपने इस हॉस्पिटल आना है, तो मैंने लोकेशन लगाई उस हिसाब से कि हाँ मैं इस हॉस्पिटल जाऊंगी। तो एक्चुअली उस रोड का ऐसा था 6 लाइन थी, तो वहाँ उसका यू टर्न जो था वो लेफ़्ट साइड से था, हम सीधे सीधे चल गए 5-6 किलोमीटर। तो वो मुझे फ़ोन करने लगे कि आप आगे चलिए, आपको पता नहीं चलता। अरे हम उस रोड पे रोज़ तो नहीं घूमते ना कि हमें एक एक हॉस्पिटल का पता होना है। हाँ 2-3 किलोमीटर हो जाता है अप डाउन। तो फिर वो मुझे बोलने लगे कि हमने ऐसे एम्बुलेंस ऐसे गलत कर लिया, ये वो बड़ा कुछ उन्होंने मुझे सुनाया। पर मैंने उनको एक ही बात बोला कि यार देखो, आप, मुझे पता है आपकी अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि आप मुझे गालियां ही दोगे, पर मैंने ऐसे गलती तो नहीं की ना। तो फिर मैं वहाँ से वापस जब आई हॉस्पिटल के पास, तो उन्होंने मुझे इतना सुनाया, मैंने सुना, मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उनके फादर बीमार थे। तो फिर बाद में जब डॉक्टर ने बोला कि इनको आपने टाइमली पहुँचाया है, आप इनको ही गालियाँ दे रहे हो, तो फिर बाद में जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि यार हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था इनको, तो सॉरी भी फील हुआ। पर कभी किसी को गुस्से में ऐसा तो मत बोल दो कि आगे वाला हाँ। कि क्या है ये आपको डिफ़िकल्टी, ये आपकी डिफ़िकल्टी आ गई, मतलब काफ़ी ऐसी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करना पड़ती है। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप एम्बुलेंस लेके जाते हो कई बार पहाड़ी हिल्स होते हैं, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे आप काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर रहे थे, कई बार तो गूगल मैप भी धोखा दे जाता है। हाँ। तो उस टाइम पे आप कैसे, मतलब लोगों से हेल्प लेते हो कि अपने हिसाब से चलते हो? फिर ऐसा है कि जब अगर कहीं मेरे को जाना हो पहाड़ों पे, बेसिकली अगर ब्रह्मोर चंबा में जाना हो, वहाँ तो मुझे सारे रास्ते पता है। और यहाँ से अगर मुझे कहीं दूर जाना हो, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर तो मेरे को यहाँ से जाते टाइम पे तो मुझे पेशेंट बता देता है कि आपने यहाँ जाना है, इस रोड से जाना है। वापसी में मुझे गूगल मैप लगाना पड़ता है। गूगल मैप हाँ लगाना, पर कई बार वो भी धोखा दे जाता है कि जैसे 6 लाइन या 4 लाइन रास्ता होगा, ऊपर से जाने नीचे से जाना, वो कई बार करेक्ट नहीं बताता ना वो। हाँ वो तो है, कई बार हुआ है ऐसे, 1-2 किलोमीटर में आगे जाती थी पर मुझे पता चल जाता था, फिर वापस आना पड़ता है। तो जैसे आप इतना लंबा ट्रैवल करते हो अकेले, बॉडी जैसे पेशेंट को लेके जाना, पेशेंट को लेके आना, तो एक बंदा तो थक जाता है। हाँ थक जाता है। तो उसके लिए आपको स्पेयर में मिलता है कोई? नहीं कोई नहीं आता है ना आपके साथ, अकेले जाना पड़ता है। हाँ मैं चाहती भी कोई हो ना। अच्छा हाँ, ऐसा भी है, वो भी सही है, पर कई बार बंदा थक जाता है ऐसे स्टेशन। यहाँ से मैं चंडीगढ़ जाऊँ तब मुझे ज़्यादा थकावट होती है गाड़ी चलाते टाइम पे। तो जैसे आप रात में कई बार खाना वगैरह भी खा रहे हो, तब भी फ़ोन आ जाए, तब भी जाना पड़ता है? हाँ जी, कई बार हुआ ये मेरे साथ कि मैं घर के दरवाजे के पास पहुँची हूँ तो मेरे को फ़ोन आ गया है, तो मैं वहाँ से वापस आ जाती हूँ। और कई बार ऐसा भी है, मैं खाना खाते खाते थाली में ऐसे खाना डाला होता मम्मी ने, बस खाने ही लगती हूँ ऐसे करके, तो फिर मेरे को फ़ोन आ जाता, मैं आ जाती हूँ फिर से। मैं ये सोचती हूँ ना कि कोई किसी को वेट ना करना पड़े, मैं खाना भी छोड़ देती हूँ उनके लिए। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान तो मेरा यही एम, मेरा लास्ट तो ये है कि मैं एक डीसी साहब जो हमारे होते हैं तो उनकी गाड़ी चलाऊं जी। और गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट, मतलब अभी आपका ये एम बन गया है? हाँ जी। बाकी चाहे कोई भी गाड़ी मिले, कुछ भी मिले। आपके साथ कभी कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट डराने वाला हुआ हो जो रास्ते में? जी।
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पर हाँ कभी कभार पता नहीं कहीं जाऊँ ना मैं ऐसे चंडीगढ़ साइड, तो जी। बीच में 2-4 लोग ऐसे होते हैं बार बार हाथ ही देते हैं। वो मुझे नहीं पता क्यों देते हैं, पर हाथ बहुत देते हैं। मैं ऐसे सोचती हूँ यार ये क्या हो रहा है, ये जी। क्यों रोक रहे हैं एम्बुलेंस को। जी। तो मैं ऐसे सोच में पड़ जाती हूँ। रात के समय हाँ जी। बंदे तो होते पर हैं कि मैं दूसरे पर मैंने कभी गाड़ी नहीं रोकी किसी के लिए। अच्छे से नहीं, कई बार होता है जैसे वो इंसान ही है कि कोई दूसरी रूह नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, आपको पता क्या पता वो चोर भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई चिटेरिए भी हो सकते हैं। जी। क्या पता, आजकल के टाइम पे आपको पता है किसी का भरोसा नहीं कर सकते। वो तो तो है। मैं किसी को भी नहीं क्योंकि एम्बुलेंस तो ऐसे रुकती भी नहीं है ना। हाँ, किसी के लिए मैंने कभी गाड़ी नहीं रोकी है। तो ऐसा कई बार हो जाए, मान लीजिए किसी को सच में ज़रूरत हो, तो उस टाइम पे आप कैसे जज करोगे बंदे को कि ये सच में ज़रूरत वाला है कि ऐसे ही याद दे रहा है? एक तो एक हम जा रहे, जैसे यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे, ठीक जी। है, वो हमारा एक टारगेट है कि हमने पेशेंट को चंडीगढ़ पहुँचाना है। जी। उसके बाद जब हमने वापस आना है तो हमने अकेले ही आना है, हमने किसी को लेके नहीं आना जी। है। चाहे जितना ज़रूरी हो उसको हमने लेके नहीं आना है। साथ में लेके नहीं। आएंगे ना। आपको फेसबुक और इंस्टा से जो पेमेंट वगैरह आती है वो आप हाँ, वो अभी मेरे को फर्स्ट अर्निंग हुई है फेसबुक से, और इंस्टाग्राम से मेरे को पेड प्रमोशन के बहुत ज़्यादा मेरे को कोलैब के और स्टोरी के पेड प्रमोशन के पैसे मिलते मिलते हैं? हाँ। तो एक मान लीजिए कोई एक छोटी सी पेड प्रमोशन है, मैक्सिमम कितने पैसे मिल जाते हैं इंस्टाग्राम से? अगर किसी की पेड प्रमोशन अगर मैंने खुद जाके उनके साथ करवाना है तो जी। उन अमाउंट तो पहला 5,000 से स्टार्ट जी। है। अगर किसी को कोलैब करना है तो उसका 3,000 समथिंग इतना है। वो तो उसके काम पे भी डिपेंड काम रहेगा पे ना। डिपेंड हाँ। रहता है कि किस तरह से हाँ होगा, जी, है ना? बिल्कुल। तो जो फेसबुक की अर्निंग होती है वो किस हिसाब से आती है? वो सर व्यू के हिसाब से आती है। Views के आपको हिसाब- पता है लोग मुझे इतना पसंद करते हैं कि कितनी आई थी मैं बता नहीं सकती, मतलब ठीक ही आ गई थी। नहीं, वैसे आप ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, जैसे अमाउंट में नहीं कहना कि 2 चीज़ें, ये एक गाड़ी ले सकते हैं या एक बाइक ले सकते हैं या ऐसा वैसा कुछ करके क्या चीज़ परचेज कर सकते हो आप एक इनकम से, ताकि जो बंदे फेसबुक पे कंटेंट बना रहे हैं वो भी बना पाएँ आगे। मेरे को पेमेंट फेसबुक से फर्स्ट पेमेंट इतनी आई थी कि मैं 15 प्रो मैक्स ले सकती हूँ। जी, एक बंदे का मतलब घर का खर्चा आराम से चल सकता हाँ, है फेसबुक बिल्कुल। की कमाई से। पर मैंने उसको यूज़ नहीं करना, उसको मैंने सेफली ही रखना है। नहीं, वो तो है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बंदे जो आपको देखते हैं ज़्यादातर, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जब मैं यहाँ से एम्बुलेंस लेके जाती हूँ, जी। सबसे पहले तो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे ये मैसेज करते हैं कि मैडम हूटर कम बजाया करो। मैं समझ सकती हूँ कि यार ये हूटर बजाना इतनी ज़रूरत नहीं है, पर जो एक्सीडेंट केस होगा ना जी। तो पता नहीं अपने आप ही मेरा एक्सीलेटर से पैर ऐसा जाता है कि मैं सोचती हूँ नहीं यार, जहाँ पे इसने आधे घंटे में पहुँचना वहाँ उसको मैं 20 मिनट में पहुँचाऊँ, उस टाइम अपने आप ही ये सब हो जाता है। तो इसमें ओवर स्पीडिंग का ये जो चालान वगैरह होते हैं, ये एम्बुलेंस में भी इशू होते हैं? हाँ, ओवर स्पीडिंग होते हैं। होते हैं हाँ ना? जी। तो जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट इमरजेंसी में लेके जा रहे हो आप, हाँ। आगे से रेड लाइट वगैरह या हाँ। चालान वगैरह होगा, तो उसमें कैसे अगर हैंडल होता है? रेड लाइन है हमारे लिए, एक तक कहीं भी ट्रैफिक रूल नहीं है, जी। और अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी पेशेंट होता है ना तो हम उसको ले जा सकते हैं। ले जा सकते हाँ हैं, जी। मतलब कोई वैसी हाँ जी, दिक्कत वाली हूटर बात भी कंटिन्यू दे सकते हैं। हूटर भी। हाँ जी। तो आपको कई बार आपके फैंस वगैरह दिख जाते होंगे रास्ते में? वो सभी कभी मुझे तो पहले हेलो हाय करते हैं। मैं सभी से, मेरे को नो एटीट्यूड, मेरे को ना कभी अपने ऊपर एटीट्यूड नहीं है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ तो मैंने अपने ऊपर बड़ा ईगो रखना, इस चीज़ का कभी मेरे को एटीट्यूड नहीं है। जी। जो मेरे से जैसे बात करता है मैं भी वैसे बात करती हूँ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ यार, मेरी ना, मैं सोचती हूँ कि नहीं यार कोई मेरे से बात कर रहा है तो मुझे भी उससे बात करनी चाहिए, क्यों मैं अपने एटीट्यूड में रहूँ। जी। हाँ जी। तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, जैसे आपको देख के नहीं ये मैम जा रही हैं ऐसा ऐसा? तो वो बोलते हैं मैम हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो जी। मैं उनको ये बोलती हूँ थैंक यू सो मच, और मैं क्या बोलूँ, उनको होता बड़ा है। प्यार करते हैं सभी फॉलोवर्स जो भी है। जी। तो कई बार आपको ऐसे इतने ज़्यादा लोग आपके फ़ैन फॉलोइंग्स है, हाँ तो जी। उसमें से कई बार ऐसा होता होगा कि आपका कोई फ़ैन, उसको पता हो नहीं ये दीदी जो कि एम्बुलेंस लेके जा रही है इन्हीं में जाना है, तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ? बड़ी बार हुआ, कई बार रात रात को ऐसे हुआ कि एक लड़की थी, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम था 10th का, जी। तो बहुत बीमार हो गई थी, तो वो मुझे जानती थी,
तो उस पे 108 भी लगी हुई थी और भी एम्बुलेंस लगी हुई थी। जी। पर स्पेशली उन्होंने किसी से मेरा नंबर लिया और बोल रहे थे कि हमने आपकी एम्बुलेंस में टांडा जाना है। जी। तो मैं ऐसे पहले तो मैं ऐसे शौक में आ गई कि मैं घर से आई, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ इतनी सारी एम्बुलेंस लगी और लड़की बोल रही कि मेरे साथ जाना जी। है। जब मैंने उस लड़की को पूछा, उधर वो बीमार थी, तो मैंने उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए। मैंने उसको यही बोला कि आपने मेरी एम्बुलेंस में क्यों जाना था। बोलते दीदी हम आपको बहुत पसंद करते, हमें आपकी वीडियो अच्छी लगती है, तो आज मैं आपकी एम्बुलेंस में जा रही हूँ, मुझे कुछ अलग सा ही लग रहा है। जी। तो ऐसा भी हुआ है मेरे आधी साथ तो ना। उसका मतलब कि आधी उसकी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी क्योंकि आपको ऐसा देख के। ही समझो, पता है बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो ना। जी। तो बोलते कि दीदी हमने इतनी बार आपकी वीडियो देखी, हमने नहीं सोचा था कि हम कभी आपको ऐसे मिलेंगे, और आज मैं जी। बीमार हूँ और मैं आपकी एम्बुलेंस में जा रही हूँ। जी ये एक तो एक तरीके से उसके लिए अच्छी बात भी थी, एक बुरी बात भी थी। हाँ। वो बीमार थी, अच्छी बात थी आपसे मिली। हाँ जी। आपके जैसे अभी फेसबुक पे कितने फॉलोवर्स हैं? समथिंग सर 1 लाख से ऊपर ही है। 1 लाख पे। तो इंस्टा पे इंस्टा पे भी 1 लाख से ऊपर ही है। मतलब 2-2.5-3 लाख बंदा आपको हाँ। जानता है। हाँ जी। तो आप कई बार बस वगैरह में ट्रैवल करते हो तो उस टाइम पे कैसा होता है? लोग पहचानते हैं कि नहीं ये वही जा रही है ऐसा? सभी जानते हैं मेरे को, सभी जानते हैं। सभी। तो किराया वगैरह भी लगता है आपका बस में? नहीं, कोई नहीं लेता है किराया, सभी मुझे उस्ताद बोलते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया मतलब आप ऑल हिमाचल फ्री में ट्रैवल हाँ। कर सकते हो? फ्री में तो क्या, मतलब जो लोकल रूट है मेरा जी। यहाँ तक रहता है, नूरपुर तक, तो सभी रिस्पेक्ट ही करते, इज्जत जी। ही देते सभी। जी, मतलब इज्जत देते नहीं है, ये आपने कमाई है इज्जत, ये शायद इसको हो कमाने में सकता है। काफ़ी टाइम लग गया आपको, है ना? हाँ जी। क्योंकि ये जो सभी को नहीं मिलती आज के टाइम पे, सभी लड़कियां जो कि गाड़ी वगैरह चला रहे थे। हाँ। पर कोई भी नहीं है जो कि एम्बुलेंस चला रहा है। हाँ और जी। भी कोई चला सकता है अगर चाहे वो तो। जब सर एक्चुअली आपको पता है, कोई किसी की बात चलती है तो उसकी प्रमोशन ही होती है, समझ लो एक जी। हिसाब से ना। तो कभी लोग मेरे को ऐसे डिग्रेड भी करते हैं कि जी। बोलते हैं कि यार ये तो हर कोई कर सकता है। जी। पर मेरा यही है ना कि हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। जब जी। खुद पे पड़ती है ना तो उसको पता है। जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है ना, जी। जब वो एक पेशेंट को लेके जाता है जी। तो उसको पता होता है कि मैं किस हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ, किस हिसाब से मैंने उस पेशेंट को सेफली हॉस्पिटल में पहुँचाना है। जी। हर कोई अगर बोलता है कि मैं ये काम कर सकता तो आज हर कोई एक ड्राइवर एम्बुलेंस पे होता। जी वो तो ये बात काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है। है। क्योंकि 24 घंटे आपको एक्टिव रहना पड़ता है, हाँ, कभी भी बिल्कुल। फ़ोन आ सकता है, हाँ जी, कहीं पे भी बिल्कुल। जाना पड़ सकता है। तो आप जो आपको महिलाएं देखती हैं, अगर उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप? महिलाओं को जी, कि वो भी मतलब महिलाओं को नहीं कह रहा मैं, जो उनके घर वाले देखते हैं वीडियो, जो अपनी लड़कियों को मतलब भेजना नहीं चाहते आगे पीछे कि नहीं लड़कियां चारद्वारी में अच्छी लगती हैं ऐसे है। जैसे अभी क्या है हमारे यहाँ पे, लड़की ने +2 की, हाँ जी। कॉलेज गई, उसके बाद कहते हैं शादी करो इसकी। हाँ। तो वो जो उसके कुछ सपने होते हैं वो पूरी नहीं कर पाती, वो कहते हैं कि आगे कर लेंगे। तो उनको क्या जवाब देना चाहते हो? तो सर मैं उनको तो ये ही संदेश देना चाहती हूँ, मैसेज मेरा यही रहेगा उनको कि पहले तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जी। वो उनके बच्चे हैं, वो किसी और के नहीं है। सपोर्ट करो। अगर बच्चा आपको लग रहा है कि ये काम कर सकता है जी। तो वो उसको काम कर देना चाहिए, ठीक है। उसको रोको मत, वो काम करने दो। जी। चाहे वो कोई भी काम करना, हर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जी। आजकल आपने देखा होगा कि लेडीज़ जो भी है बसें चला रही है, जी। ट्रकें चला रही है, कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो भी आजकल नया नया काम कर रहे हैं, तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह पे लड़कियां ही दिखें आपको। जी। हाँ जी। अभी मैंने तो देखा हिमाचल में तो सिर्फ 3 या 4 हैं। हाँ। एक तो सरकाघाट वाली साइड से है हाँ मैम, जी, वो बिल्कुल। ट्रक वगैरह चलाते हैं। एक आप हो, एक आपके साथ में थे। ऐसे करके 1-2 जगह पे देखे हैं मैंने, वो चलाते हैं, पर हाँ इतने जी। ज़्यादा नहीं। ये मतलब कि रिवैल्यूएशन हो रहा है जैसे कुछ। हाँ जी। आपको कई बार आपके घर वालों को, जैसे सभी को प्राउड होता है, तो आपके घर वालों को भी प्राउड होता होगा काफ़ी ज़्यादा? मेरे घर वाले प्राउड फील नहीं करते। वो क्यों? मतलब वो सोचते कि हाँ काम कर रही है, ठीक है, अच्छा। उनको कभी घमंड नहीं होता जैसे और करते कि मेरा बच्चा ये बैंक में लगा है, ये जी। लगा है, वो लगा है। आजकल आपको पता है किसी का कोई भी अगर बच्चा होगा, अगर गवर्नमेंट जॉब करेगा, उनके घर वाले बोलते कि मेरा लड़का ये कर रहा है, मेरा लड़का वो कर रहा है। पर मेरे घर वाले बिल्कुल सिंपल फैमिली है मतलब हमारी। प्राउड करते हैं पर शो ऑफ नहीं करते। हाँ बिल्कुल। शो ऑफ नहीं करते, हाँ। प्राउड तो करते हैं वो आपके। उनको अंदर अंदर होगा, पर अंदर मुझे अंदर जताते नहीं जताते कभी भी। नहीं हैं।
अभी किसी हॉस्पिटल में भी जाती हूँ, चंडीगढ़ जाती हूँ, मैं बहुत हॉस्पिटल में गई हूँ प्राइवेट सेक्टर में। जी। तो सभी बोलते हैं कि लड़की आई है कोई एम्बुलेंस लेके, तो सबसे पहले वहाँ पर डॉक्टर मुझे बोलते हैं आप पहली लड़की जो मैंने एम्बुलेंस में देखा है। जी। तो उनको इतना प्राउड फील होता है कि यार लड़की चला रही है, वो भी इतनी बड़ी एम्बुलेंस, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी। तो बोलते हैं आप कब से हो, कहाँ से हो, बहुत कुछ पूछते हैं और मेरे बारे लोगों में। के सवाल ही नहीं खत्म होते हाँ, आपके ऊपर। फिर मैं उनको यही बोलती हूँ, मैं नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जी। हूँ और सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में हमारी गाड़ी होती है। तो आप वो बता रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को देखा है। जी। तो जैसे आपकी ये जो एम्बुलेंस गाड़ी है, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है कि किसी एनजीओ के अंडर आती है? सर ये एनजीओ की गाड़ी है। जी। ये रणजीत बख्शी जल कल्याण फाउंडेशन है जो एक एनजीओ की है। जी। हाँ जी। तो इसमें जैसे किसी ने इस एम्बुलेंस को बुलाना हो तो वो कैसे बुलाएगा? सर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक नंबर डाला हुआ है एम्बुलेंस का, अगर किसी को भी ज़रूरत होती है तो वो उस नंबर पे कॉल कर सकता है। इसकी जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कि इसमें थोड़े चार्जेस वगैरह? पेड के सर। पेड है। हाँ जी। तो आपने अभी अपनी एम्बुलेंस के बारे में बताया जैसे कि, तो उसमें फैसिलिटीज़ क्या है? उस पे सर बाकी एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन मिलता है आपको, जी। हमारी एम्बुलेंस में आपको एक वेंटिलेटर मिलेगा, ऑक्सीजन दोनों है। जो आपको हॉस्पिटल में आईसीयू में मिलेगा वो सारा हमारे एम्बुलेंस में आपको प्रोवाइड मिलेगा। मतलब चलता फिरता आईसीयू है हाँ। आपकी एम्बुलेंस ये पूरी की पूरी। तो अभी आपके साथ हम रैपिड फायर खेलेंगे, इसमें हल्के फुल्के सवाल होंगे। ओके। तो सबसे पहले हिमाचल का वो रूट जहाँ पे आपको गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा पसंद है? भरमौर चंबा। भरमौर चंबा। ड्राइविंग के दौरान आपका मन पसंदीदा संगीत या कोई और शौक? सैड सॉन्ग। तो एक शब्द जो आपके इस पूरे के पूरे सफ़र को बयां करता है? माय बिग ब्रो। बिग ब्रो। तो उनका नाम बता दे देंगे? अजय। अजय। हाँ। ठीक। तो इसी के साथ आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। तो इसी बातचीत को हम करते हैं अंत। तो ये जो भी बंदे वीडियोस देख रहे हैं, ज़्यादातर या लड़कियां देख रही हैं, तो उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि सपने साकार होते हैं। सपने देखोगे तो साकार होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।